मेला लगा था उसके बैक उसी के प्रोग्राम में एजुकेशन पर एक बहुत अच्छा सेमिनार एग्जीबिशन हुआ है और जिसमें एक बहुत ही कामयाब तरीके से उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसका हम सबको, हमारे औरंगाबाद को भी, पूरे महाराष्ट्र को भी एक अच्छा उसमें गाइडेंस मिलेगा और जिनकी सारी मालूमात और किस तरह से आगे का प्रोग्राम रहेगा उसकी हमारे सफर साहब और हमारे जूनियर फ़की साहब के लड़के हैं, ये थोड़ी सी डिटेल्स में आपको माहिती देंगे इंशाअल्लाह। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर सबसे पहले तो इस्तकबाल करता हूँ वह फ़की साहब, उनके साथी जिन्होंने आज औरंगाबाद में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो 3-4 दिन से चल रहा था सेमिनार उनका एजुकेशन पे, जिसकी इन्फॉर्मेशन तो माशाल्लाह उन्होंने ऑलरेडी दी है। मैं अवाम औरंगाबाद से अपील करता हूं कि जितने भी अपने स्कूल, चाहे उर्दू हो, हिंदी हो, मराठी हो, इनकी कंपनी से वो रब्ता करें और किस तरह से वो फ़ायदा लेना चाहते हैं इस एजुकेशन मसले पर, वो इसका जो है पूरा फ़ायदा उठाए। ऐसे में औरंगाबाद के तमाम एजुकेशन इदारों से अपील करता हूं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास करके हमारे हबीब फ़की साहब को जो फर्जंद है वह फ़की साहब, जिन्होंने बहुत योगदान दिया, उनके साथियों ने भी, कि 4 दिन से वो लगातार यहाँ किताब मेले के अंदर जो उन्होंने एग्जीबिशन लगाया था एजुकेशन पे, बहुत खुशी हुई और इसका हमको पूरा फ़ायदा लेना चाहिए पूरे औरंगाबाद के अवाम ने, ऐसा मैं अपील करता हूँ। सर आपका कार्यालय का पता बता दीजिए, फ़ोन नंबर, क्योंकि शहर में आपको लोग पहचानते हैं लेकिन किसी का फ़ोन नंबर नहीं है, तो थोड़ा सा बता। मैं सलीम पटेल वाहेगांवकर, मेरा नंबर है 9822880158। आप जब भी मुझे रब्ता करेंगे एजुकेशन के मसले पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपसे मैं खुद रब्ता करूंगा और किस तरह से हम इस एजुकेशन के अंदर हम मदद कर सकते वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। रखता हूँ बेसिकली हमारा वतन कोकन है, हमारी जो एक्सपर्टीज जो है वो स्टेम और रोबोटिक्स है। जैसा अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी ने भी जो कहा है कि आप कोई भी चीज़ जो पढ़ाए उसको प्रोजेक्ट के दरमियान पढ़ाए, उसको हम लोग कहते हैं PBL कहते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग। कि आप अभी हम जो पुराना जो टेक्निक थी, जब टीचर पढ़ाते थे बच्चे सुनते थे, वो नहीं चलना चाहिए। टीचर पढ़ाए भी और करके भी दिखाए, ये नया तरीका होना चाहिए। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है और उसी चीज़ को हम 11 साल से बहुत बेहतरीन तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि अदारों को उसका फ़ायदा हो। ये काफ़ी उर्दू मीडियम के या सेमी इंग्लिश मीडियम के या स्टेट बोर्ड लोग को ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो कैम्ब्रिज के बच्चे ही कर सकते हैं या इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे कर सकते हैं। ये हमने गलत साबित करने के लिए हमने 2019 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। जब हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उससे पहले वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था श्रीलंका में बना था, वो 1250 बच्चों का स्टेम प्रोजेक्ट एक टाइम किया था। हमने 6500 बच्चों का प्रोजेक्ट 5 स्टेट में 37 स्कूल्स में एक ही दिन में एक टाइम किया था और हमने ये 14 अलग मीडियम को सिलेक्ट किया था। हमने ये प्रूफ किया था कि ये 14 अलग मीडियम थी, वो कैम्ब्रिज बोर्ड से लेके हमने पेन में एक आदिवासी स्कूल भी लिया था। हम खाली ये साबित करना चाहते हैं कि आप जब ट्रेनिंग देते हो, हमें सिर्फ जबान का ख्याल रखना पड़ेगा। उर्दू मीडियम का बच्चा है तो हम बेशक हम जो स्टेम की ट्रेनिंग उर्दू में दीजिए, आप लैंग्वेज का दरमियान नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप स्टेम एजुकेशन इंग्लिश में किया जाए, चाहे मराठी में दीजिए, आप सेमी इंग्लिश मीडियम में दीजिए, चाहे हिंदी और उर्दू में मिक्स करके दीजिए। यहाँ पे मेन एजेंडा ये कि बच्चे लोग को जो भी तालीम मिले उसका प्रैक्टिकल अप्रोच होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, जो नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी कहती है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग बनाइए। अब क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है? एक ही चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग, कि बच्चों में एक चीज़ जागवाना है हमें कि भाई क्यों ऐसा क्यों नहीं। ये चीज़ अगर हमने स्कूल सेक्शन में कर लिया, जो कि तकरीबन 1st स्टैंडर्ड से लेकर 9वीं तक होना चाहिए, तो ये बेस होता है बच्चों का, जो कि ग्रेजुएशन में जाके जो क्यों की टेक्निक आती है, खाली उनको वो बेहतर एक से एक बिल्डिंग ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे स्कूल का बहुत बड़ा अहम है। स्कूल सभी में स्कूल के ट्रस्टी से जो भी आपके चैनल के थ्रू मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप स्टेम एजुकेशन को अप्रोच कीजिए। आज ना कल वो कंपलसरी होगा, जैसा हमारे पास फिजिक्स लैब कंपलसरी है, मैथ्स लैब कंपलसरी है, केमिस्ट्री कंपलसरी है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम एक प्रैक्टिकल करते हैं कि हम एक करके वापस आ गए, हमने एक प्रैक्टिकल किया वापस आ गए। स्टेम क्या कहता है कि हम आपको प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे। जब आप कंसेप्ट कोई बच्चे को सिखाते हो तो वो एक कंसेप्ट से 10 चीज कर सकता है। ये तरीका होना चाहिए तालीम का।
तो हम उसी चीज़ के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। लाइक रम से हमने तकरीबन आज तक हमने 8 स्टेट्स में हमने अब तक लैब बनाया है, 497 हमने लैब बनाई है अब तक का, 2 लाख प्लस बच्चे लोग को हमने ट्रेन किया है। हम तकरीबन 8 अलग अलग शहर के ऑफिस में हम जुड़े हैं। ये हमारी मेहनत की है और हम मेहनत करना चाहते हैं और आवाम से रिक्वेस्ट है कि वो आइए, जुड़िए। हमने यहाँ पे एक छोटी सी टीम आने की कोशिश की है मराठवाड़ा में भी, हमने और सफर साहब ने और मोती वाला जो ग्रुप पे पर्ल्स एकेडमी है, मुनीर साहब है, ऐसे बहुत बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं। सलीम साहब की मदद ले रहे हैं कि वो सोशल एक्टिविस्ट भी हमारी तरफ से जुड़े, इनकी भी मदद मिली है हमें, ताकि एक नई पहल चालू करें हम स्टेम एजुकेशन की। चाहे वो कंपलसरी आने से पहले हम हमारे अदारों को उसमें पहले से उनको इत्तला करना चाहते हैं, ताकि ये जब भी हम चालू करें इसको सीखते सीखते हमें 2 साल या 3 साल लग सकते हैं, ताकि हम पहले से हमारी प्रिपरेशन करके रखें। ये हमारी मेहनत हमारी चालू है। जिन्हें नहीं पता नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि ग्रेड 3 टू ग्रेड 5 एक्सपीरियंशियल लर्निंग चलना कंपलसरी है। और जैसा सर ने बताया कि स्टेम लैब्स आज या कल या परसों कंपलसरी होना है, और अगर कंपलसरी ना भी हो तो वो इतनी अच्छी चीज़ है, हम उससे दूर क्यों रहें। ठीक है, टीचर्स को एक इंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, टीचर्स को थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बट एट द सेम टाइम उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। बच्चों के अंदर बहुत सारी खूबियाँ निकल कर आती है। क्रिटिकल थिंकिंग तो एक एग्जाम्पल है, कोलैबोरेशन बनेगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बच्चा कुछ बनाएगा तो कम्युनिकेट करेगा। 4 C's पूरे 21st सेंचुरी के 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स हम कवर कर ले सकते हैं उसको। सर एक मेरा सवाल ये है, जैसा आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं समझता हूँ कि ये वक्त हालात का तकाजा था और है जो आपने अहम जानकारी दी है। मेरा सवाल ये, औरंगाबाद में कई उर्दू स्कूल्स हैं, हमारे कई सोसाइटी के स्कूल्स हैं, ये टीचर्स आपसे कैसे जुड़े, ये सोसाइटी के जिम्मेदार कैसे जुड़े? आमतौर से क्या होता है थोड़ा सर, ये कड़वा सच्चा अनापरस्ती का मसला आता है, भाई उनकी सोचता है, उनकी है, हम क्यों जुड़े, हमारी अनापर, ये कड़वा सच है साहब। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, खुलापन, कि देखिए इसके अंदर कोई छोटा है ना बड़ा है, आप आइए एक छत के नीचे, जैसा हम एक संगठन काम करते हैं, फलाई तंजीमें काम करती हैं, इस माध्यम से एक नयापन, एक खुलापन, इसके बारे में बताइए आप। हम दोनों कुछ अपनी राय। हाँ जी जी बिल्कुल शेयर। टेक्निकली ये जो स्टेम लैब्स हैं जी, ये किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक इदारा, किसी एक ट्रस्ट से लिमिटेड नहीं है। ये एक इंटरनेशनल फॉर्मूला है। ये कोई भी कंपनी किसी को भी सर्विस दे सकती है, और हिंदुस्तान भर में बहुत सारी कंपनीज है जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, किसी से भी ले। लेकिन मैंने इनका काम देखा है, तो अब अवाब साहब उनके कंपनी के बारे में आपको बताएंगे कि वो कैसा ऑफर करते हैं। अच्छा सर, ये बेसिकली मैं आपको 2 चीज़ समझाना चाहता हूँ इसमें। यहाँ पे तो आप जिस तरह आप कहते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इसकी पहल 2016 में की थी। ये काफ़ी माइनॉरिटीज़ में हमने बहुत मेहनत की, बाकी लोगों को पता चले, और बाकी हमने इंटीरियर में लोगों को बताने के लिए चाहा, बिकॉज क्या सिटी के लोगों को ये सब सहूलत से मिल जाती है। इसमें गवर्नमेंट ने भी इन्होंने एक मेहनत की थी, इन्होंने चालू किया था कि एक अटल टिंकरिंग, जिसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि आप लैब बनाइए। बहरहाल अभी वो काफ़ी कोविड के बाद से काफ़ी हद तक उस पर रुकावटें आ गई है, बट आज न कल वो कभी ना कभी वापस से गवर्नमेंट इसको फुलफिल कर लेगी। उन्हें अब तक तकरीबन 10,000 एक टिंकरिंग लैब्स बने। गवर्नमेंट खुद कहती है, जिस गवर्नमेंट ने अगर प्राइवेट स्कूल नहीं बनाई है, गवर्नमेंट नहीं बनाई है, गवर्नमेंट खुद कहती है कि आप जब बना रहे हैं लैब ना, तो ये लैब आपके स्कूल के सीमित के लिए नहीं है, ये लैब एक सेंटर है आपके एतराफ के लिए 10 किलोमीटर के लिए। सो आपके यहाँ पे अगर औरंगाबाद में भी जब पहल होती है, अगर कोई समझ लीजिए कोई स्कूल नहीं बना पाता जगह की वजह से, या जो भी उनके मामला है, जो आपस में जो बना रहे हैं, तो उसमें आप उनसे कोलैबोरेट कीजिए। देखिए, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ चीजें हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ चीजें कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे वो कुर्बानी कुछ और तरीके से हो, वक्त के हिसाब से हो या नेचर के हिसाब से, हमें कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, और साथ में मिलके ही कोलैबोरेटिव लर्निंग करनी पड़ेगी। हमें बच्चों को पहले से ही सिखाना है कि आपको मिलके कैसा काम करना है, ग्रुप में मिलके कैसा काम करना है, ताकि आपकी सॉफ्ट स्किल हो। अभी आप यकीन करेंगे कि हार्वर्ड में आप जाइए, वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में अगर आप स्टडी चेक करेंगे आप, तो वहाँ पे ये मेहनत, ग्रेजुएशन में ये चेक किया था कि बच्चे में कोलैबोरेटिव लर्निंग कैसे, मिलके कैसा काम कर सकते हैं। एक बहुत जापानीज का प्रयोग है,
दिल्ली के आईआईटी डायरेक्टर्स में हम लोग, जब आईआईटी दिल्ली में मैं ई सेल के थ्रू जुड़ा हूँ वहाँ पे मेंटर्स में, उनका एक कहना था कि बोले जब वो कॉन्फ्रेंस में गए थे जापान में, तो जापानीज में जो एक वन ऑफ द सीईओ थे कंपनी में, वो कहता है कि भाई आपका एक इंडियन हमारे 5 जापानीज से भी ज़्यादा काम करता है, आपका एक इंडियन हमारे 5 जापानीज से भी ज़्यादा काम करता है, बट आपके जब 5 इंडियन मिल जाते हैं तो हमारा एक जापानीज उससे ज़्यादा काम करता है। तो इसका मतलब क्या रहा, जब हम कोलैबोरेटिव कुछ काम करने आ रहे हैं तो हम कुछ तौर तरीके, कुछ एथिक्स को भूल रहे हैं, हम मिलके काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमें थोड़ी चीज़ें बच्चों में अगर डाल दें तो जब वो बाहर मार्केट में आए, चाहे बिजनेस करे, तिजारत करे या कुछ अपने कंपनी में कुछ जुड़े, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का हल निकल जाए। तो इस प्रोडक्ट को जो आप जो बता रहे हैं, जो सिस्टम है, इसको कैसा रिस्पांस मिला है औरंगाबाद में, और इसको बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? हम तकरीबन पूरे 7 दिन का था, हमारी कुछ मशरूफियात थी, हमने 4 दिन हम यहाँ पे थे। आप यकीन मानिए माशाल्लाह से पूरे सुबह का जो दरमियान था, हम खाली मीटिंग से मीटिंग जा रहे हैं, टीचर से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी आपके पास जब मुलाकात करने आए, हम 3 स्कूल में सेमिनार दे के आ रहे हैं। सब स्कूल, सब ओनर्स बहुत चाहते हैं कि ये चीज़ आए, और मैंने बहुत कम देखा हूँ स्कूल में कि भाई टीचर भी चाहते हैं। तो आज का जो नया जनरेशन आया है, तो टीचर्स भी चाहते हैं कि हम कुछ नई चीज़ सीखें और बच्चों के सामने डालें। जैसा आपने बताया कि टीचर चाहते हैं ये सब चीज़ों के लिए, मेरा नाम सैयद अनवर अली है। जैसा कि आपने बताया टीचर चाहते हैं ये सब होना चाहिए, प्रैक्टिकली, टेक्निकली वगैरह, इसमें बच्चों में रुझान आना चाहिए। तो इसके लिए टीचर्स के लिए कुछ सेमिनार्स वगैरह है, टेक्नोलॉजी के लिए उनको कुछ बताने वाले आप लोग, कैसे उन टीचरों पे पहले काम करने वाले। क्योंकि कैसा होता है, मैक्सिमम क्या होता है, स्कूलें बहुत है, ग्रांटेड भी है, प्राइवेट्स भी है। ज़्यादातर लोगों का रुझान हो गया है कि प्राइवेट स्कूलों में ज़्यादा बच्चों को अप्रोच करते हैं। पहले ऐसा होता था कि टीचर्स की वजह से स्कूलें पहचानी जाती थी कि वहाँ पे वो टीचर है, बल्कि हमको बच्चों को वहाँ पढ़ाना है। अभी ब्रांड की वजह से स्कूल में बच्चों को डाला जा रहा है कि वहाँ ब्रांड, क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी का मायने एक अलग हो गया है। लेकिन कुछ स्कूलें टीचर्स की वजह से पहचानी जाती थी। तो ऐसे कैपेबल टीचर्स आपके पास, आप उनको एक सरेंड होकर के एक जगह करने वाले, उन पर कुछ काम करके बाद में बच्चों को कुछ हेल्पिंग करने इनसे जोड़ के मेरा सवाल ये है, क्या ये जो है सिस्टम क्या सरकारी स्कूलों के लिए भी फायदेमंद है या सरकारी स्कूलों में भी जाएगा है? तो गवर्नमेंट भी को कोशिश कर रही है कि उनको अच्छे से अच्छे तालीम मिले वहाँ के स्टूडेंट। क्योंकि मैक्सिमम आम लोगों का कैसा होता है कि ग्रांटेड स्कूलों में जो है ना, वैसी एजुकेशन क्वालिटी नहीं है। लोगों का आरोप होता है, हम पत्रकार, लोगों का आरोप ऐसा होता है कि टीचर्स प्लॉटिंग के धंधे कर रहे, स्कूल में बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। ये आरोप होता है लोगों का, जेन्युइनली मुद्दा ही है, बहुत जेन्युइनली मुद्दा है, लोगों का आरोप है। अभी आप कभी ग्रामीण में, रूरल एरिया में जाएंगे जहाँ ग्रांटेड स्कूलें चल रहे हैं, तो लोग आरोप लगाते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनसे टीचर तो प्लॉटिंग के धंधे कर रहे हैं, ऑफिस में उनका लेआउट लेके बैठे हुए। तो ऐसे टीचरों पर आप काम करने वाले हैं, क्योंकि जब टीचर कैपेबल रहेंगे तो बच्चों में वो चीज़ें आएंगी। मेरा सवाल ऐसा है सर, ऐसा है कि जो इंटरेस्ट है टीचर्स का, वो टीचर्स की तरफ से खुद से आना चाहिए। जो ये सच है और ये कड़वा सच है, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पकड़ के नहीं ला सकते, ये हकीकत है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट फिर भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग फरवरी में हम लोग कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स को औरंगाबाद में मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी मेहनत रहेगी ताकि ये चीज़ को हम लोग एम्पावर कैसा करें। बिकॉज ये जो चीज़ है, हमारा इधर एजेंडा ये है कि स्कूल्स के 2 टीचर्स को ट्रेन होना चाहिए। एक बार 2 हुआ, 2 के 8 अपने आप हो जाएंगे, पर 2 तो पहले होना चाहिए। बरोबर। तो ये हमारा एजेंडा है। हमारा जो पहला स्टेप है, हमारा तकरीबन 25 से 50 स्कूल का हमारा टारगेट है। अभी वो कितना होगा, हमने 25 तो मिनिमम रखा है, 50 हमने मैक्सिमम रखा है, 50 के बियॉन्ड रखा नहीं। क्यों? एक पहले पायलट रन होना चाहिए। एक बार पायलट जो रन होगा, मराठवाड़ा की कुछ अलग तकलीफें होती है, शहर की अलग तकलीफें होती है समझने के लिए, बच्चे का क्राउड अलग है, तो हम उसको समझना चाहते हैं और टीचर्स का फीडबैक लेना चाहते हैं। उसके बाद हम एक के बाद स्टेप रखना चाहते हैं। तो ये हमारा एजेंडा है, उसमें हम ये ज़रूर करेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सरकारी स्कूलों का बताया नहीं आपने। सरकारी स्कूलों का ऐसा है सर, इसमें सरकारी काफ़ी स्कूल्स में इनको ये मालूमात भी नहीं पड़ी कि भाई टिंकरिंग लैब का सपोर्ट आया है। तो ये किसकी गलती है? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने दिया है और इतना साफ प्रोसेस था, एवरीथिंग पूरा 100% प्रोसेस ऑनलाइन था, ऑडिट तक ऑनलाइन था। तो क्यों नहीं किया प्रिंसिपल ने? 10,000 में से 6,713 स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल को दिया गया, गवर्नमेंट ने फंड, गवर्नमेंट ने सेटअप किया लैब।
तो बाकी लोगों ने फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? तो थोड़ा जागरूक उन्हें भी होना पड़ेगा। दोनों साइड से पहल बचती है, एक साइड से पहल नहीं बचती है। दोनों को हमें मेहनत में इसलिए करना पड़ेगा। दिल्ली के जो स्कूल्स है वहाँ की तालीम बेहतर हो चुकी है, उसका मॉडल सभी अपना रहे अभी, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? महाराष्ट्र में सर आपको बड़ी खुशी होगी जान के, तकरीबन 3,500 टिंकरिंग लैब बनी है। ये बस इन चीज़ों का अवेयरनेस की नहीं किया जा रहा है। कुछ चीज़ें टीचर्स ने जल्दी अडॉप्ट करना चालू कर दिए तो आपको भी उसकी पहल पता चलेगी। बट ये काफ़ी हद तक का 3,500 स्कूल एक बहुत बड़ी मायने रखती है। 3,500 स्कूल नहीं है, 3,500 हब बन गए कि वहाँ जाके हम ये चीज़ें कर सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जो ग्रेजुएशन स्कूल में जो सामान होता है 3D प्रिंटर, वो सरकार ने आपको स्कूल में ला के दिया है। 3D प्रिंटर है चीज़ जो कि कभी मास्टर्स की भी स्कूल में आपको जल्दी मिलेगा नहीं। आपके पास इतने इंजीनियरिंग कॉलेज है, नहीं मिलेगा आपको जल्दी। पर अगर जो चीज़ दी गई उसका हम फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें इधर उधर बात करने से अच्छा हम देखना चाहिए कि भाई किस किस को फंड मिला है, कहाँ सेंटर्स मिले हैं। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई 60% यूटिलाइजेशन आपके बच्चे होना चाहिए, 40% बाहर के बच्चे होना चाहिए। उसका फ़ायदा उठाइए ना। और फ़ायदा आपको लिस्ट जाननी है तो हम मदद करेंगे लिस्ट देने के लिए कि आपके अतराफ में कितने स्कूल्स को मिली है, क्या सामान है उनके पास। वो अगर आपको ऑब्जेक्ट करेंगे, हम मदद करेंगे कि भाई एप्लीकेशन कैसा हमको दे स्कूल के लिए, क्यों नहीं करेंगे। तो एक्सपेंसेस है कुछ संस्था चालक को इसमें लैब बनाने में? जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से आती है उसमें आपको कुछ एक्सपेंसेस नहीं है। बट अगर प्राइवेट करने जाते हैं तो उसको तकरीबन इतना मुनासिब किया गया कि 45 रुपीज़ पर स्टूडेंट तक करके आ गया। क्योंकि इसमें महंगे सामान लेने से वो तवज्जो नहीं है। मुद्दा यह है कि सामान कैसा है और टीचर को क्या आता है, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। एक साथ सामान लेके आप 20% सामान इस्तेमाल करें पहले साल में, तो उसमें क्या मतलब है। सामान उतना ही लिए जितना आप उसको सिखाए, तो एक कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको धीरे धीरे 3 साल में जाए। लोग गलतियां क्या करते हैं कि सामान एक साथ ले लेते हैं। एक साथ जब सामान लेते हैं तो उसमें टीचर भी डर जाता है कि भाई इतना सारा सीखना पड़ेगा। वही तो टीचर्स को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेना चाहिए, थोड़ा मैनेजमेंट भी उनको साथ में कॉन्फिडेंस मिले और टीचर को थोड़ा सपोर्ट करके चले आगे। दोनों मिल बांट के करेंगे तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। सर एक सवाल ये है कि सर जो होती है 3,000 रुपए से लेकर तो 30 लाख रुपए तक बन जाती है जी। और वो स्कूल की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। भाई पहल तो करो, एक स्टेप आगे तो आओ, थोड़ा थोड़ा करके करिए, एक साथ करिए। तो इसमें बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है या स्किल मिल रही है लैब में? स्किल। हाँ सर, एक सवाल मेरा ये है कि जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो ये बात तो सही है, कई कमीशन की रिपोर्ट आई है कि मुसलमान दलितों से बिछड़ के रह गया है और मुसलमानों की एक बड़ी संख्या, बड़ी तादाद जो है तो अरबी मदारिस में पढ़ती हैं और अब अरबी मदारिस का जाल इतना बड़ा है कि हम समझते हैं कि शायद हाई स्कूलों से कॉलेज से उनका बढ़कर उनका जाल है। और ख़ास बात विशेषता ये साहब कि उनको ज़कात, खैरात, अतियात, यानी कि उनके पास जगह भी मिलती है, बिल्डिंग भी रहती है, पैसा भी मिलता है। अगर थोड़ा सा आपके जैसे लोग उससे जुड़ जाए तो हम समझते हैं मुझे समाज का एक जो दूर तबका जिसको हम एक मदारिस के नाम से पहचानते हैं, शायद उनको फ़ायदा हो जाए। तो उनके लिए कोई वाज़ेह पैगाम दे दीजिए आप ताकि उन तक भी बात पहुँच जाए। साहब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल जवाब देना चाहूँगा, शायद आपको पसंद आए, नहीं पसंद है। जी जी। आप जो बात कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की, मैं आपको अटल टिंकरिंग की लैब की बात कर रहा हूँ जी। ये मदरसा कम स्कूल को भी मिला है कई जगह पे। आपको ताजुब होगा जान के। क्यों मिला है? क्योंकि वहाँ के जो जवाबदारी लोग थे उन्हें पेपर वर्क बराबर कायदे में किया था। 2020 में कोविड का टाइम था, तभी इनका पोर्टल ओपन हुआ था। देखिए हमने चाहा कि भाई सब के सब स्कूल हैं, जितने लोग भाई है, और वो खासकर जो इंटीरियर के लोग हैं जिसके पास सहूलत नहीं है वो सब अप्लाई करें। यकीन मानिए कि मतलब, और ऐसा नहीं कि हमने फॉर्म भरने के लिए कुछ उनसे पैसे मांगे, खिदमत के हिसाब से हम लोग चाह रहे थे कि भाई जितने हो सके करें, पूरे आप फॉर्म भरे। मतलब ऐसा है कि भाई नहीं ठीक है, ये तो नहीं है डॉक्यूमेंट, रहने दीजिए, हम नहीं भरते हैं जी। तो ये थोड़ा उसमें हमें सुधार आना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हमें स्कीम उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है, हमें लेना ज़रूरी है। नहीं सर, मैं इसमें एडिशन आधा सवाल ये है मेरा से जुड़ता हुआ कि मैं कई मदरसों के जिम्मेदार से मिला हूँ और क्योंकि क्या होता है समाज में, क्या लोग क्योंकि आलिम हाफिज बन जाते हैं, कोई चौथी पास होता है, 8वीं पास होता है, लेकिन कुरान हिफ्ज़ होता है तो उसको दीन की पूरी जानकारी होती है, उसको सरकारी स्कीमात की मालूमात नहीं होती है। मैंने कई लोगों से सवाल किया, जिम्मेदार से कहते हैं अंसारी साहब, पत्रकार साहब, उसकी मालूम नहीं, आप हमारी मदद कर दीजिए ना। तो मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने पूछा है, खराब से लगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ।
तो उनके लिए खुलापन बोलिए कि मैं तमाम मदरसे वालों के आह्वान करते हैं कि हमारे कार्यालय पे आइए, या फोन नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, ईमेल नंबर है, आप संपर्क करें, हम आपके आगे बढ़ के काम करते हैं। मेरा सवाल ये है, जितने भी आपके मदरसे हैं, कम स्कूल जो चलाते हैं, जी। ठीक है, वो जरूर हमसे कनेक्ट में आइए जी। जब भी गवर्नमेंट का पोर्टल हो, उसको पूरा बेहतरीन तरीके से कैसा भरना है, वो पूरी तरीके से हम उनको सपोर्ट करेंगे, बेहतरीन तरीके से, ताकि उसमें उनके जो चांसेस है वो हायर हो जाए। आपकी संस्था का कोई नाम, कोई मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, ताकि राब्ता करने में आसानी हो सके। बेशक बेशक। कंपनी का नाम है स्टूडेंट अलायंस, नाम है हमारी कंपनी का नाम है। आप नंबर लिख लीजिए कि भी जब भी आप ये नंबर पे आपके आधार का नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर छोड़ दीजिए, तो हम उसको एक एक्सेल शीट बना देंगे। तो जब भी ये पोर्टल ओपन हो, आपको बाय डिफॉल्ट एसएमएस चले जाएगा कैसी तरतीब से भरनी है। हम तीनों लैंग्वेज में वीडियो बना के दे देंगे आपको, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, मराठी में भी, ताकि आप खुद सेल्फ हर चीजें भर सके। और आपको जहाँ पे तकलीफ आ रही है, जितना हमसे सपोर्ट हो सका हम जरूर करेंगे। तो उसका नंबर लिख लीजिए 9022 477 293। उम्मीद करता हूं आपके सवाल का जवाब दे दिया। जी, मुतमईन।